In the bustling streets of Pakistan, a new breed of modern day heroes has emerged. They navigate through the chaotic traffic, facing all the odds to deliver meals to the hungry masses. They are everywhere, and all of them have some stories to tell. They are hustling and they are riding. Their emotions are evident. This is their story. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब है। मैंने फूड डिलीवरी स्टार्ट इस तरीके से करी है कि मैं एक अच्छी जगह जॉब करता था। कोविड-19 जब आया तो मेरा मैनेजर जो है चेंज हो गया। तो उस टाइम फिर मेरे को न्यू मैनेजर ने मेरे पूरे स्टाफ को बाहर कर दिया और फिर न्यू स्टाफ हायर कर लिया। तो उस टाइम फिर मैं काफ़ी परेशान हो गया कि मैं अब क्या करूं। तो ये 1 मंथ तक कि मैं अपने घर में बैठा रहा फारिग। फिर उसके बाद फिर एक मेरे दोस्त ने जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था वो पार्ट टाइम में फूड पांडा करता था। तो उसने मेरे को रिकमेंड किया कि आप भी फूड पांडा करो, इसमें अच्छी इनकम है। फिर मैंने उसके कहने पे फूड पांडा स्टार्ट किया। मैं बूट ऑफिस गया फूड पांडा के, वहाँ पे मैंने जाके अपनी आईडी बनवाई, वहाँ से टी शर्ट, हेलमेट और बैग लिया। फिर वहाँ से मैं स्टार्ट करी अपनी राइडर डिलीवरी। तो फिर मैंने आगे बढ़ता रहा, मैंने डिलीवरी करना स्टार्ट करी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब तक कि मलेशिया के हाथ में एक कंपनी थी। तो फूड पांडा काफ़ी अच्छा चलता रहा। फिर उसके बाद ये फूड पांडा की कंपनी मलेशिया के हाथ से हट के पाकिस्तान के हाथ में आ गई। तो उसके बाद फिर महंगाई भी इतनी हो गई थी, फ्यूल के पैसे काफ़ी बढ़ गए थे। जब तक कि मलेशिया के हाथ में कंपनी थी तो हमारी अच्छी इनकम हो जाया करती थी। लेकिन जब पाकिस्तान के हाथ में आई तो पेट्रोल के पैसे भी काफ़ी बढ़ गए और फिर पाकिस्तान के हाथ में आने के बाद इंसेंटिव भी हमारा काफ़ी कम होता गया। तो अब जो है वो काफ़ी बचत इनकम कम होती है हमारी। मैं फुल टाइम शिफ्ट करता था, सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ही करता था, जिसमें 2 शिफ्ट होती थी, सुबह 11 से 5 की और 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की, ताकि अच्छी इनकम कर सकूं। हमारा इंसेंटिव इस तरीके से बनता है, हमें परफॉर्मेंस का भी एक तो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। हमें कोई ऑर्डर छोड़ना नहीं पड़ता। अगर हम कोई ऑर्डर डिक्लाइन करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस गिरेगी। तो हमें 150 ऑर्डर्स बगैर डिक्लाइन के हमें करने होते थे कि अच्छी इनकम हो हमारी और हम आगे जा सकें, हमारी अच्छी वीकली हमारी जो है पैकेज अच्छा बन जाए। लेकिन उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात भी आती थी इस तरीके से, जैसे हमारे को अगर कोई डेंजर ऑर्डर है तो हमें फिर अपने परफॉर्मेंस बचाने के लिए तो हमें करना पड़ता था कि अगर हम डिक्लाइन करेंगे तो फिर हमारी परफॉर्मेंस कम होगी। तो अगर हमारी परफॉर्मेंस कम होगी तो हमें फिर वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, हमें उससे हटा दिया जाएगा। अबे भाई, हमारे साथ बहुत बुरा होता है। पहली बात तो यार हमारे जो बैग बना हुआ है ना, जिसकी वजह से ना हमारे पीछे लग जाते हैं कुत्ते। उस दिन मैं ऑर्डर देने आ रहा है 11 में, मैंने कस्टमर को ऑर्डर दिया है, सही है। उसके सामने कुत्ता बैठा हुआ था, कुतिया बैठी हुई थी। कार के नीचे उसके बच्चे होंगे, मेरे को पता नहीं। फिर उसके बाद जो स्पीड में आई है, डायरेक्ट मेरी टांग पे हमला करा उनने। मैंने उसको टांग मारी है और मेरी गाड़ी स्लिप हुई है पूरी। मेरी पूरी टांग सूज गई थी। 2 दिन की छुट्टी हुई है, आज काम पे आया हूँ मैं। 2 दिन का नुकसान समझ लो, सीधा सीधा। उसके कोई फूड पांडा कोई पैसे नहीं देगा। मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी यहाँ पे 5C4 में ना। मैं कस्टमर के गेट पे पहुँचा, मैंने ऑर्डर ही दे रहा था कस्टमर को, पीछे से आकर मेरे यहाँ पे बंदूक रख दी उन्होंने। मैंने उनको बोला भाई पैसे ले आओ, मोबाइल नहीं ले गया और इससे हम काम करते हैं। उनने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा खाली कर दिया। मोबाइल भी ले गए मेरा, पैसे भी ले गए। कस्टमर की काफ़ी मुश्किल होती है। सबसे पहले हमारे ये कि हम देर से पहुंच पाते हैं, क्योंकि कराची के रोड इस तरीके के हैं कि हमें एक तो लोकेशन की भी प्रॉब्लम्स होती है कि उनकी लोकेशन ख़राब हुई भी होती है। कभी कभार जो है फेक ऑर्डर्स भी होते हैं जिन पर हम जाके खड़े हो जाते हैं, तो वो हमें कस्टमर नहीं मिलता। और जो जिनके सही ऑर्डर होते हैं उनकी कहीं के लोकेशन आउट हुई भी होती है, बिल्कुल वो हैं कहीं पर और कहीं और की लोकेशन डली होती है। हम उनको कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाता। तो जिनमें हमारे ऑर्डर कैंसिल भी हो जाते हैं और कुछ होते हैं कि आप वो कस्टमर कहते हैं कि आप यहाँ पे आ जाए, हम वहाँ पे नहीं हैं। तो हमें राइड के पैसे तो वही मिलते हैं जितने के वो कम डिस्टेंस पे हम डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो फिर अगर दूर बुलाते हैं तो फिर उसके पे हमें कोई नहीं करता कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो हमें फिर ये प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। और अगर फ्लैट में कस्टमर रहता है तो फिर हमें कस्टमर को हम कांटेक्ट करते हैं कि सर हम आ गए, नीचे खड़े हैं। तो कस्टमर कहते हैं कि आप ऊपर आ जाएं। अब वो 8 फ्लोर भी होते हैं और 4 फ्लोर भी होते हैं, तो हमें चल के जाना पड़ता है कि
लिफ्ट चल अगर होती भी है तो फिर मना होती है कि ऐसे बाहर के बंदे लिफ्ट में नहीं आ सकते, तो हमें सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और फिर वापस भी नीचे आना पड़ता है, जिसमें हम काफ़ी थक जाते हैं। तो कस्टमर हेल्प नहीं करता इसमें कि आप वो आके नीचे लिफ्ट में आके ले जाएं, तो हमें खुद चल के जाना पड़ता है। फेक ऑर्डर भी कभी कभार हमारे पास आते हैं, हमें टाइम लिमिट में हिसाब से उठाना पड़ता है। हमारे पास एक रेड लाइन चली होती है कि इस लाइन में हमें ऑर्डर उठाना है और उसमें देखना है कि हमें कहाँ से उठा के कहाँ देना है। तो इसी हिसाब में हमें फेक ऑर्डर भी देखना होता है कि हमारे पास फेक ऑर्डर तो नहीं है ये, लेकिन हम उठा लेते हैं कि हम परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि हमें नहीं ठीक हो गए ऑर्डर। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कब्रिस्तान की साइड से वो आ रही होती है लोकेशन कि कब्रिस्तान में डिलीवर करना है, फिर हम वो ऑर्डर जो है प्लेस करने के लिए जा रहे होते हैं, फिर वहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो फिर ऑर्डर हम कैंसिल कराते हैं डिस्पैच पे बात करके। कैंसिल करा के हम नेक्स्ट वेंडर पे जाते हैं देने के लिए कि ये ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर है, आप रख लें, हम पिक्चर लेते हैं वहाँ पे हम, और फिर हम आगे सेंड करनी होती है डिस्पैच पे। लेकिन फिर अगर वो हम जमा भी करा देते हैं उसके बाद भी हमारे ऊपर चार्ज हो जाते हैं कि ये आपने जमा नहीं कराया, आपके ऊपर ये 5000 रुपीज़ चार्ज हो गए। एक दफ़ा मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं एक ऑर्डर लेके गया हूँ और वहाँ पे फिर मैंने जमा करा दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास चार्ज हो गए। तो फिर मैंने काफ़ी कंपनी में बात करी, लेकिन वो मेरे को अमाउंट रिटर्न नहीं मिली। मैंने टिकट बना के सेंड किया, अमाउंट रिटर्न नहीं हुई। तो फिर मैंने आइंदा फिर ये किया कि आगे कैंसिल हुआ तो फिर मैंने वो खा लिया, क्योंकि मुझे दुख नहीं हुआ कि मेरे ऑर्डर चार्ज हुआ है तो मेरे को खा लिया, मेरे को दुख नहीं हो रहा है। सर बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो जोन है नॉर्थ कराची वो काफ़ी बड़ा होता है, यो मंगोपीर में भी लग रहा होता है, लियारी साइड भी लग रहा होता है, काफ़ी बड़ा मेमार साइड हर जगह जा रहा होता है नॉर्थ कराची का जोन। फूड पांडा की जो जोन है वो बिल्कुल अलग है। ये नहीं है कि कराची के हिसाब से कि नॉर्थ कराची है तो नॉर्थ कराची में ही राइडर रहेगा। अगर नॉर्थ कराची में उसका ऑर्डर लग रहा है तो वो मंगोपीर भी लेके आएगा, लियारी भी लेके जाएगा, कहीं भी लेके जाएगा। कहीं भी उस फूड पांडा की आउट ऑफ लिमिट हो गई है कि कहीं की भी शिफ्ट हो अब आपको लेके जाना है। तो रात के हिसाब से मुझे भी एक ऐसा ऑर्डर लगा था मंगोपीर का, मेरे पास इससे पहले एक कैंसिल ऑर्डर था, वो मैंने कैंसिल ऑर्डर मैंने जमा कराया, उसके बाद मेरे को ऑर्डर लग गया कि मेरे को उठा के मंगोपीर में देना है। तो मैं वो ऑर्डर लेके मैं जाने लगा, तो मेरे को आगे मैंने ड्रॉप किया ऑर्डर, वापस आने लगा मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और पीछे से स्नैचर्स आ गए। तो उसी टाइम मेरे मोबाइल भी स्नैच हो गया और मेरा वॉलेट भी चला गया। कंपनी इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं करती है। हम उनको बताते भी हैं कि हमारे वॉलेट वगैरह मोबाइल स्नैच हो गया, पैसे वैसे चले गए, तो कंपनी कहती है FIR लेके आए। हम FIR भी लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं, तो फिर भी वो हमारे को कोई पैसे वैसे उससे रिटर्न नहीं होते, ना मोबाइल के पैसे मिलते, कुछ भी नहीं मिलते। हमें खुद अपने राइडर ग्रुप हमने बनाया हुआ है, राइडर हेल्पिंग ग्रुप के नाम से, कि हम सब राइडर मिलकर सारी हेल्प कर सके, वो दोबारा काम कर सके। हमने काफ़ी पॉलिटिशियन, यूट्यूबर, एक्टर से बात करने की कोशिश करी कि हमारे लिए कि कोई आवाज़ उठाए। फूड पांडा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो हमने खुद इसके लिए एक एक्शन लिया है कि हम ग्रुप बनाएंगे, तमाम लेटर उसके अंदर ऐड होंगे, ताकि हम खुद अपनी आवाज़ उठा सकें, ताकि कोई हमारे लिए बोले, फूड पांडा कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट करे। जी सर, बिल्कुल ऐसा गुजरा है हमारे दिन के, जैसे अभी रिसेंटली नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म बंद हुए होते हैं, जो जिसमें डाटा नहीं चल रहा होता, तो इसमें हम बिल्कुल घर में बैठे होते थे। ये तक जैसे डेटा सर्विस नहीं थी तो हम बिल्कुल घर में बैठे हुए थे, हम कुछ काम नहीं कर सकते जब तक डेटा नहीं, नेट नहीं है हमारे पास, तो हम काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ होना चाहिए। कंपनी हमारे को पे कर रहा है कि हम जब तक कि अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पेमेंट इनकम नहीं होगी और फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो कंपनी को थोड़ा इसमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए राइडर्स के साथ। जैसा हमें रेटिंग मिलती है कि ये अच्छा ऑर्डर रिप्लेस नहीं किया, बैड रेटिंग मिलती है, तो कस्टमर जैसे फेक ऑर्डर कर रहे होते हैं कि एक लोकेशन गलत डाल के हम राइडर को परेशान कर रहे होते हैं, फिर उनकी वजह से हमारे पास ऑर्डर भी चार्ज जाता है। तो इसी तरीके से उन फेक ऑर्डर्स को भी बैन करना चाहिए, उनकी आईडी के वो दोबारा फूड पांडा यूज़ नहीं कर पाए, ताकि हमारे तक ऑर्डर ना आए। वो कि हम आपका ऑर्डर आते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बचाने के लिए, तो हमें फेक ऑर्डर पर हमारी कोई अगर कैंसिल भी होते हैं तो हमें उस डिलीवरी चार्जेस की हाफ चार्जेस मिलती है, जैसे 72 रुपीज़ है तो हमें 35 रुपीज़ इस तरीके से मिलेगी, जबकि हम अपना ऑर्डर पूरा कर रहे हैं।